लिसा गहरी नींद में थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी उंगली चाट रहा है। उसे लगा कि शायद कोई पिल्ला है और उसने उसे धीरे से धक्का दे दिया, लेकिन एहसास कुछ अजीब था। वह घबरा कर उठ बैठी और देखा कि उसके सामने एक विशाल काला सांप था। लिसा डर से कांप उठी और रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन सांप उसके सामने रुक गया। लिसा ने पूछा, क्या तुम जूस पीना चाहते हो? और हैरानी की बात यह थी कि सांप ने सिर हिलाकर हाँ कहा। लिसा ने राहत की सांस ली, एक कप में जूस डाला और उसे सांप को दे दिया। सांप ने जूस पीकर विनम्रता से धन्यवाद कहा और कमरे से चला गया। अगली शाम लिसा ने पहले से ही जूस तैयार कर लिया और सोने चली गई। काला सांप फिर से उसके कमरे में चुपके से आया, लेकिन इस बार उसने लिसा को पहले जगाया और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही पीना शुरू किया। अब लिसा उस शिष्ट सांप से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह अपना तकिया लेकर बालकनी में जाकर सो गई। उधर जब सांप जूस पीकर निकल रहा था तो उसका सामना लिसा की दोस्त मैरी से हो गया। मैरी ने कमरे में लिसा को नहीं देखा तो उसने सोचा कि सांप ने लिसा को खा लिया है। गुस्से में उसने सांप को ललकारा, उसे अभी बाहर निकालो। सांप ने सिर हिलाया, लेकिन मैरी ने समझा कि वह मना कर रहा है। उसने एक शक्तिशाली जादुई हमला किया और सीधे सांप के शरीर में कूद पड़ी ताकि लिसा को बचा सके। शोर सुनकर लिसा बाहर आई और तभी सांप ने मैरी को बाहर उगल दिया। मैरी सांप के शरीर से एक चमकता हुआ जादुई गोला लेकर बाहर निकली। तुरंत ही काला सांप सिकुड़कर एक प्यारे छोटे सांप में बदल गया। मैरी को राहत मिली कि लिसा सुरक्षित है, लेकिन छोटा सांप उस गोले को लौटाने की भीख मांगने लगा। मैरी ने कहा कि वह कुछ दिन तक गोला अपने पास रखेगी ताकि सांप ठीक से व्यवहार करे। छोटा सांप चुपके से मैरी के दरवाजे तक आता और हाल जानने की कोशिश करता। आखिरकार मैरी ने उसे अंदर बुलाया, माफी के तौर पर उसका पसंदीदा जूस दिया और गोला लौटा दिया। सांप ने गोला निगल लिया और तुरंत एक विशाल काले अजगर में बदल गया। लेकिन रूपांतरण यहीं नहीं रुका।